हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में होने वाला है, उसके लिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट में संस्कृत का यहाँ पे लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है मंगलम। इसमें हम लोग वीपीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों को देखेंगे और बिल्कुल वही प्रश्न लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा का सारा प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ये प्रश्न 2021 में आया हुआ है, आगे भी देखिए 2018 में आया हुआ है, 21 में आया हुआ है, 2021 में फिर आया, 21 में फिर से यहाँ पे 15, 18 और 20 में आया हुआ है। तो ये सारा का सारा सवाल आपका पूछा हुआ है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 आया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे क्या रहा, सत्यमेव जयते डॉट डॉट किस उपनिषद से संकलित है। आपको इसका उत्तर देना, ठीक है ना। ईशावास्य उपनिषद या मुंडकोपनिषद या तो कठोपनिषद या श्वेता श्वेतरोपनिषद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मुंडकोपनिषद ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। अगर उत्तर आप जानते तो कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चले। ठीक है, इससे आपका ही फायदा होने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा कैसा तैयारी है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है किसकी जीत नहीं होती है। इसका उत्तर आपको जरूर पता होगा, ठीक है ना। किसकी जीत नहीं होती है, ऑप्शन दिया हुआ सत्य, धर्म, असत्य या शक्ति। ये भी देखिए क्वेश्चन 2018 और 21 में आया हुआ है। इसका राइट आंसर जो होगा असत्य हो जाएगा। असत्य की जीत नहीं होती है, हमेशा जीत किसकी होती है, तो सत्य की होती है। नेक्स्ट देखा जाए प्रश्न संख्या 3, क्या कहता है छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा क्या है। ऑप्शन यहाँ पे ईश्वर, शरीर, आत्मा या मन। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मा। ठीक है, तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है। नेक्स्ट देखा जाए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, यहाँ पे नदियां लिखा हुआ है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। ऑप्शन दिया हुआ है नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नाम और रूप को छोड़कर। ठीक है, नदियां समुद्र से कैसे मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। ये भी सवाल आपका 2021 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखा जाए अगला क्या कहता है 5 में, कह रहा सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। असत्य से, स्वार्थ से या हिरण्यमेन पात्र से या अशांति से। आपका श्लोक याद होगा तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्यमेन पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए सवाल बहुत बड़ा है, 15 में, 18 में और 20 में आया हुआ, तो इस प्रश्न पे ज्यादा फोकस करेंगे। आगे देखिए 6 में क्या कहता है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है। यहाँ पे आपका लिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में ईशावास्योपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी वाला हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट याद रखेंगे। आगे देखिए 7 में कह रहा है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। देखिए सवाल कितना बार आया है, 18 में और 20 में, दोनों में पूछा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना, 5, 3, 4 या 6। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए 8 क्या कहता है, कह रहा हिरण्यमेन पात्र डॉट डॉट दृष्टि। यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताना है, तो आपको कमेंट में आंसर बता देना। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईशावास्योपनिषद। ठीक है, ईशावास्योपनिषद राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए 9 में कहता महान से भी महान क्या है। आत्मा है या परमात्मा या संसार या इनमें से कोई नहीं। ये भी 19 में और 18 में सवाल आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर जो होगा महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ओके, नेक्स्ट देखा जाए 10 में क्या कहता है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा अनुशासित है, आत्मा या परमात्मा या साहित्य या इनमें से कोई नहीं। ये भी सवाल 2019 में आया हुआ है, इसका राइट आंसर बताना है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा से अनुशासित है, तो आत्मा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 का भी राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देखा जाए 11, कर वेदाह में तम पुरुषम महानतम डॉट डॉट विद्धे आयायान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा बताना, कठोपनिषद या श्वेता
श्वेतोपनिषद या तो फिर मुंडकोपनिषद या ईशावास्योपनिषद। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, श्वेतोपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए 12 में। 12 क्या कहता है, मंगलम पाठ कहां से संकलित है, इसका आंसर बताना है। मंगलम पाठ कहां से संकलित है, वेद से, पुराण से, उपनिषद से या वेदांग से? तो मंगलम पाठ जो आपका संकलित है बाबू उपनिषद से। ठीक है, सी। अच्छा है, ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, सबका आंसर आप अच्छे से दे पा रहे होंगे। चलिए आगे देखा जाए 13 में। अनुरन्यान महतो डॉट डॉट महिमान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कठोपनिषद से लिया गया है। अनुरन्यान महतो डॉट डॉट महिमान किस उपनिषद से लिया गया, किस मंत्र से? तो आपका कठोपनिषद से। नेक्स्ट देखा जाए 14 में। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? 2018 में ये भी सवाल आया हुआ है, किससे मिलती है? तो समुद्र से या मानसरोवर में या तालाब में या झील में? तो इसका राइट आंसर जो होगा, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र से मिलती है। ठीक है, आगे देखा जाए 15 में क्या कहता है, अनुरन्यान डॉट डॉट महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? महतो या जगतो या जनतो या विदतो? ये भी देखिए सवाल 2022 में हुआ था। फिल इन द ब्लैंक्स आपको याद होगा, अगर श्लोक याद होगा तो इसका आंसर बता देंगे। महतो अनुरन्यान महतो महियान होता है। ठीक है ना, श्लोक से ये दिया हुआ था सवाल। नेक्स्ट देखा जाए 16 में क्या कह रहा है, स्वर्ण में पात्र से किसका मुख ढका हुआ? किसका मुंह ढका हुआ है? कलश का, सत्य का या घर का या धर्म का? ये भी सवाल 2022 में आया हुआ है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्य का। ठीक है, स्वर्ण में पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का ढका हुआ। नेक्स्ट देखा जाए, अब यहाँ पे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आया गया है। 2 नंबर वाले सारे का सारा प्रश्न आपका आया हुआ है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, अच्छे से देखिए, सारा प्रश्न का उत्तर आप इसे लिख लें और याद कर लें, आपसे सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप चुपचाप पढ़ते रहें। चलिए अब सब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न कहता है, देख लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। देखिए कह रहा है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना, तो जो लिखा हुआ सबसे पहले मुझे पढ़ते, उसके बाद आपको समझाते हैं। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना है। लिखा गया, परमात्मा ने जगत की सृष्टि की, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते। कह रहे हैं कि परमात्मा जो है वो जगत की सृष्टि की क्या है, परमात्मा ने जगत की सृष्टि की है, मतलब संसार का सृष्टि किया है, बनाया है, लेकिन उसका आनंद वे अकेले नहीं ले रहे हैं। ठीक है, उसका आनंद सभी कोई ले रहे हैं, है ना। कर एकाकी न रमते, मतलब अकेले नहीं ले रहे हैं। कर इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा है। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि ईश्वर जो है उन्होंने क्या किया है, अपने स्वरूप को आत्मा में बांट दिया है। और कह रहा है कि अब जो गुण परमात्मा के थे वे ही आत्मा के बन गए, जो बड़ों से भी बड़ा एवं छोटों से भी छोटा था। जो इस सत्य को समझ सका वह सदा के लिए सुखी हो गया। मतलब इसको जो समझ लिया वह सदा के लिए सुखी हो गया। किससे इसको समझते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे परमात्मा ने जगत की सृष्टि की है, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं है, मतलब सुख दुख अकेले वो नहीं झेल रहे हैं। और आगे बताया जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा है। यानी कि अपना जो उसका स्वरूप है, उनका जो स्वरूप है वो किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, तो आत्मा में बांट दिया गया। आगे कह रहा है, अब जो गुण परमात्मा के थे वे ही आत्मा में बन गए, मतलब जो परमात्मा के थे वो अब किसमें कन्वर्ट हो गए, तो आत्मा में हो गए, आत्मा में बदल गए। कह रहे हैं जो बड़े से भी बड़ा और छोटों से भी छोटा था। ठीक है, जो उनका आत्मा जो था वो बड़े से बड़ा और छोटों से भी छोटा था। जो इस सत्य को समझ सका वह सदा के लिए सुखी हो गया। जो सत्य को समझ लिया वह हमेशा सुखी में ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर दे दिए हम लोग। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना था तो हम लोग दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। इसी का एक दूसरा रूप है, मतलब कह रहा है नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे से, मतलब ये है, विद्वान भी मिलते हैं और नदियां भी मिलते हैं।
ठीक है, विद्वान परमात्मा से मिलते हैं और नदियां समुद्र से मिलते हैं। तो दोनों का उत्तर यहाँ पे आपका बताया गया है। कह रहा है कि जिस प्रकार बहता हुआ नदी अपने अंतिम पड़ाव समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप को छोड़ देती है। ठीक है, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बहती हुई नदी, यानी कि कोई नदी बहकर जा रही है और ये अंतिम में कहां चल जाता है, तो ये समुद्र में चला जाता है। ठीक है, और वो जब मिलता है समुद्र से तो अपना नाम को और रूप को छोड़ देती है। ठीक है, कह रहा और सागरमय हो जाती है। और कैसा हो जाती है? सागरमय, मतलब सागर में मिल गया तो सागरमय हो गए। कह रहा उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने रूप और नाम दोनों को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के स्वरूप से मिलकर एकाकार हो जाते हैं, यानी कि उसमें एकत्रित हो जाते, मिल जाते हैं। यानी कि जो भी आपका परम पुरुष जो होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, वो अपने रूप और नाम दोनों को छोड़कर किससे मिल जाते हैं? परम पिता परमेश्वर से स्वरूप से मिलकर एकाकार हो जाते हैं। तात्पर्य है कि अहंकार का भाव त्याग देने से अपने लक्ष्य से मिलना आसान हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अहंकार का भाव जो होता है उसे त्याग देते हैं तो आपका जो भी लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि जीवन में हम लोग को अहंकार नहीं करना चाहिए, यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड अगर करेंगे तो हमें जो लक्ष्य है वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपको ये बताना था, तो जो कि हम बता दिए इसे लिख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, कारण नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है, इसका देखें उत्तर। कह रहे हैं नदी अपने प्रवाह के अंतिम क्रम में जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका रूप और नाम समाप्त हो जाता है, उसका स्वरूप सागरमय हो जाता है। कहने का मतलब है कि नदी अपने प्रवाह के अंतिम क्रम में जब समुद्र में मिलता है, जब नदी खत्म होती है और कहाँ मिलता है? समुद्र में जब मिलता है तो उसका नाम और रूप नाम क्या होता है? समाप्त हो जाता है। वह कैसा हो जाता है? तो सागरमय हो जाता है। जो भी नदी सागर में मिल गया तो सागरमय हो गया। अर्थात यहाँ तो नदी का बात हो गया, आप समुद्र की बात चला जाए। उसी प्रकार विद्वान, सॉरी नदी समुद्र हो गया, आगे विद्वान की बात चला जाए। कारण उसी प्रकार विद्वान अपने को ब्रह्मा में मिलना चाहता है, यानी ब्रह्मा में मिलना चाहता है और उसके लिए प्रयासरत होता है। अंततः परोपकाराय संताम विभूत्य के प्रमाण के आधार पर जब वह ब्रह्मा में मिल जाता है तो वह भी अपने रूप और नाम को त्याग देता है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है या विद्वान व्यक्ति है, वो अपने नियंत्रण प्रयास से क्या करते हैं, वह जब परमात्मा या ब्रह्मा से मिलते हैं तो वह भी अपना नाम और रूप को छोड़ देते हैं। ठीक है, त्याग देते हैं और ब्रह्ममय हो जाते हैं, यानी ब्रह्मा से मिलकर वो ब्रह्ममय। जिस प्रकार से नदी समुद्र से मिलकर सागरमय हो गया, उसी तरह से विद्वान व्यक्ति ब्रह्मा से मिलकर क्या हो गए? तो ब्रह्ममय हो जाते हैं। कारण सूर्य से निकलने वाली प्रत्येक किरण उसी दीप्यमान सूर्य का ही भाग है। उसी प्रकार विद्वान भी ब्रह्मा से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, विद्वान जो है वो ब्रह्मा से अलग नहीं हो सकता। ये आपका लिखा हुआ था नदी और विद्वान में क्या समानता या क्या अंतर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लिखा गया आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है? इसका उत्तर लिखा गया है कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद के माध्यम से आत्मा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है। मानवों के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया है, जो अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। कहने का मतलब है कि आत्मा जो है वो हर मनुष्य के हृदय में बसता है, ये बताया गया है ना। जो कैसा है? जो अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। कह रहा है कि जो इसका रहस्य समझता है वह लोक रहित हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। यानी कि जो इसका रहस्य समझ गया वह दुख से मुक्त हो जाता है। शोक रहित का मतलब यहाँ पे हो गया दुख से मुक्त। ठीक है, तो इसका ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए 5 में, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। यानी कि ये बताना है हमें मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप क्या है। लिखा गया मंगलम पाठ के सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। सत्य का मुख हिरण्मयी पात्र से ढका हुआ है, यानी सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयी पात्र से। कारण सत्य का धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई है कि वे इसे हटा दे। यानी कि सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन हेतु क्या कहा गया है? प्रार्थना किया गया। किन से? सूर्य से, कि वो अपना
अपना मुख को हटा ले, स्वर्णेन पाठ मतलब उसको हटा ले। प्रार्थना की गई है कि वह अपने की गई है कि वे इसे हटा ले। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्याप्त सभी शोकों पर पार कर जाता है तथा संसार की श्रेष्ठमय अवस्था पाकर अपना जन्म कृत्य कर लेता है। यानी कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका कह रहा है कि सत्य के रास्ता पर जो चलता है उसे सत्य की प्राप्ति होती है और अपना सारा संसार में जो कुछ पाना होता है वो पा लेता है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर कर लिए। 6 में देखे जाए, 6 में कह रहा महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं उसको बताना है। लिखा गया ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जीवन अंधकारमय होता है। यानी कि जो ज्ञानी होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, प्रकाशमय होता है, और अज्ञानी जो होते हैं उनका अंधकारमय होता है। आगे बताया गया जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के सूक्ष्म तत्व को समझ जाते हैं वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोह माया युक्त इस संसार से ब्रह्मा की प्राप्ति कर मुक्त हो जाते हैं। यानी कि जो इसको समझ लिया, ठीक है, वो ब्रह्मा की मुक्ति से क्या हो जाते हैं, प्राप्ति कर जाते हैं। पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते अथवा इनकी आत्मा परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाते हैं, यानी कि एकीकृत मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 6 का भी आंसर कर लिए। आगे देखा जाए 7, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, यानी विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित कैसे हरा देते हैं। लिखा गया विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञान यानी प्रकाश स्वरूप मानते हैं तथा इसी विचार को धारण कर मृत्यु को वश में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग मार्ग नहीं है। तो ये आपका इसका उत्तर था। ये सारा क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिए, इसे आप लिख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। सारा का सारा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया था, जो कि चैप्टर नंबर 1 में इतना सारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।